हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो चलो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में हमें हमारा तेई दिखाया जाता है, जो कहता है कि जोई, क्या तुम कहीं जा रहे हो। जोई स्माइल करता है और कहता है कि यार लाइफ में कोई मज़े नहीं है। लाइफ में इतना ज़्यादा गुड लक के साथ रहना नहीं, मैं ज़्यादा लंबे टाइम तक तो ऐसा नहीं रह सकता। मैं थोड़ा सफ़र करना चाहता हूँ अपने बैड लक के साथ, खुद से। एंड ये बात सुनने के बाद हमारा तेई सोचने लगता है कि ये बात तो वो 4 दिन पहले बोल कर गया था, एंड ये अजीब से वर्ड के साथ, क्या ये पॉसिबल है। एंड वो सीन वहीं पर कट हो जाता है और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, एंड जहाँ पर हमारा ये कहता है कि आपको सडनली एक सन की ज़रूरत क्यों है। आई मीन आप मुझे कहाँ भेजने की कोशिश कर रहे हैं। एंड जो अंकल चेंग होते हैं वो कहते हैं कि मुझे वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक सन हो या फिर ना हो, बट मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि मुझे एक ऐसा पर्सन चाहिए जो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो। और वैसे भी यहाँ पर बहुत सारे पावरफुल स्ट्रगल हैं। नो मैटर व्हाट वेयर यू गो, हमेशा तुम्हें ये फॉलो करने पड़ेंगे, लाइक तुम्हें झेलना तो पड़ेगा। एंड अगले 6 महीने में हमारे जो ब्रांच के जो डायरेक्टर है वो हेड क्वार्टर को ज्वाइन कर रहे हैं यूएस वाले। एंड फिर उसके बाद उनके पीछे जो डायरेक्टर है ना, वॉइस डायरेक्टर्स, वो आपस में फाइट कर रहे हैं उनकी पोजीशंस के लिए, और जिसमें से एक की हेल्प करने के लिए मैं मान गया हूँ, जो कि मेरा डायरेक्ट सुपरवाइज़र है, तो मुझे उसके लिए हेल्प करना ही पड़ेगा। एंड मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि इंटरनली बहुत बड़ी बैटल होने वाली है मेरे ब्रांच में, एंड फ्यूचर के लिए मैं खुद को तैयार करना चाहता हूँ, और मुझे कोई ऐसा इंसान चाहिए जो इस बीच सर्वाइव कर सके, उस बैटल के बीच। यानी ये बात सुनते हमारा यही कहता है, क्या मैं नहीं जा सकता हूँ। आई मीन मेरा जो लक है वो बहुत बेकार रहा है, मैं नहीं जा सकता। एंड तभी हमारा जो अंकल चेंग होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें अपनी ड्यूटी फुलफ़िल करनी होगी एज ए मेरा सन, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। एंड हमारा जो तेई होता है वो कहता है कि क्या मैं आपको फादर नहीं मान सकता हूँ, क्या मैं एक बैड सन बन सकता हूँ। मुझे आपको फादर नहीं मानना, मुझे एक बुरा बेटा बनना है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। अंकल चेंग उसे के सर पे एक मारते हैं, एक पंच करते हैं और कहते हैं कि मेरी बात सुनो। एंड तभी तेई कहता आउच, आपके शब्द यूज़ नहीं कर सकते, क्या आप मुझे मार क्यों रहे हैं। अंकल चेंग कहता है देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारे मिलिट्री से डिस्चार्ज होने के बाद मैंने तुम्हारी कितनी ज़्यादा हेल्प की थी, और तुम यहाँ पर बैठ के ये सारी बकवास कर रहे हो, अपना सिर हिला रहे हो, तुम अपनी ड्यूटीज़ नहीं करना चाहते। एंड फिर उसके बाद वो अंकल जो चेंग होते हैं उसके बैक पे मारने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें तो और ज़्यादा पंच करना चाहिए, और ये सारी जोक में चीज़ें हो रही थी। एंड तभी हमारा तो ये कहता आउच आउच, मुझे बहुत ज़्यादा चोट लग रही है, मत मारिए ना। एंड फिर उसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा तेई जो सोच रहा होता है कि सच में मेरा बैड लक ना मुझे सफ़र कर रहा है। जो ही चला गया मेरा बैड लक। हाँ तुम क्यों चले गए, तुम अपना मिस फॉर्चून ढूंढने गए, और देखो मेरा लक कितना ज़्यादा बुरा हो गया तुम्हारे जाने के बाद। क्योंकि मैंने जैसा कहा था कि तेई को लगता है कि उसका ब्रदर जो जोई है वो बहुत ज़्यादा लकी है, एंड अब जोई चला गया तो तेई और ज़्यादा अनलकी हो गया। एंड फिर उसके बाद हमें बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो तेई होता है वो कहता है कि मैं वही सोच रहा था कि मैं डिस्चार्ज क्यों हो गया, क्योंकि मुझे भी और ज़्यादा सर्व करना था, तो मुझे अचानक से डिस्चार्ज क्यों कर दिया गया। एंड तभी वो कहता है कि आपने मेरी हेल्प की। एंड उसके बाद अंकल चेंग कहते हैं हाँ मैंने ऐसा किया था, क्योंकि जोई ने मुझसे कहा था कि उसका जो यंगर ब्रदर है ना वो क्राई कर रहा है आर्मी में रह के, जहाँ वो उसको बहुत ज़्यादा मारपीट करनी पड़ रही है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, इसीलिए तो वो तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता था ना, तो मैंने उसके लिए सारी चीज़ें कर दी। एंड ये बात सुनते ही हमारा जो तेई होता है वो कहता है वेल वो इतना बुरा भी नहीं था, आई मीन इतना ज़्यादा ड्रामेटिक प्लीज़। एंड तभी हमारा जो तेई होता है कहता है कि सच में ये किस तरीके का बुरे समय है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एनीवे डेफिनेटली ये इतना ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं लग रही है, लेकिन मैं और ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहता, मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद होने वाली है। एंड सोचने लगता है कि तो फिर ये जिस चीज़ को रिफ़र कर रहे थे पावरफुल स्ट्रगल, अंकल चेंग जहाँ पर वर्क करते हैं वहाँ पर इतनी ज़्यादा मुसीबत आने वाली है। वेल ये आर्मी से ज़्यादा तो अलग हो नहीं सकती, बट मैं उस डायरेक्शन में दोबारा देखना भी नहीं चाहता। एंड तभी वो कहते हैं अंकल चेंग जानते हैं ना कि ये सारी चीज़ें मैं नहीं कर सकता, आप ऑलरेडी ये सारी चीज़ें जानते हैं।
एंड ये बात सुनते अंकल सिंह कहते हैं कि तो ठीक है, मुझे एक अच्छा सा रीज़न दो, तुम क्यों नहीं कर सकते? अगर रीज़नेबल लगा तो फिर मैं किसी और को ढूँढ लूँगा। एंड ये बात सुनते हैं हमारा जो तेई होता है कहता है कि आप ऑलरेडी जानते हैं क्यों? एंड ये बात सुनते ही अंकल सिंह कहते हैं क्या मैं जानता हूँ? एंड तभी तेई सोचने लगता है कि एग्ज़ैक्टली ये सोच क्या रहे हैं? आई मीन जैसे कि इन्होंने कहा कि वो किसी और को ढूँढेंगे। आई मीन अगर ये जोई नहीं होता तो क्या कोई और इंसान है जो ये सारी चीज़ें कर देगा मेरे अलावा? एंड तभी वो कहता है कि मेरी बात सुनिए, मुझे मिलिट्री बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने ऑलरेडी बहुत सारा टाइम उसमें बिताया है एंड उसकी अथॉरिटीज़ एंड इन्फॉर्मेंट मेरे क्लोज़ तक भी नहीं है। मैं वैसे माहौल में नहीं रह सकता, मैं झेल नहीं सकता। अंकल सिंह कहते हैं कि देखो पहली बात तो हम लोग मिलिट्री से नहीं हैं, तुम्हें सबसे पहले अपने फिजिकल फिटनेस पर फोकस करना होगा और हमारी जो रैंकिंग एंड एटमॉस्फेयर है वो मिलिट्री से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। एंड तुम उसको ये नहीं कह सकते कि तुम उसके क्लोज तक नहीं हो। एंड तुम जब जाओगे ना तुम देख सकते हो कि वो कैसा माहौल है। एंड बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सीक्रेटली डील की जाती है और हर चीज़ तो तुम्हें पब्लिकली बताई नहीं जा सकती ना, ये हमारी अथॉरिटी के अगेंस्ट है, हम वो सारी चीज़ें रिवील नहीं कर सकते। एंड ये बात सुनने के बाद यही कहता है कि देखिए मुझे हॉस्पिटल रेगुलरली विज़िट करना पड़ता है, मेरी नी में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा अजीब फ़ील करने लगती है जब बारिश होती है। एंड तभी अंकल सिंह कहते हैं कि देखो कोई भी परेशानी की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऐसे नहीं हैं। देखो वहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बुलेट खाई है एंड उनकी हड्डियाँ तक टूट चुकी हैं, उसके बाद भी सर्वाइव किया है। क्या और भी कोई चीज़ है? एंड फिर उसके बाद यही कहता है कि आई मीन आप जिस तरीके से जिस इंसान को चाहते हैं, जिस तरीके की चीज़ों को डील करना, मैं वैसा नहीं हूँ। आई मीन मैं लकी और टैलेंटेड बिल्कुल भी नहीं हूँ। एंड फिर ये बात सुनते हमारे जो अंकल सिंह होते हैं उसकी तरफ देखने लगते हैं। एंड फिर यही कहता है क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? एंड फिर उसके बाद अंकल सिंह कहता है देखो मुझे कोई ऐसा चाहिए जो इस चीज़ को अच्छे तरीके से कर सके, अपने जॉब को अच्छे तरीके से कर सके और लंबे टाइम तक वहाँ पर रहे। आई थिंक तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो इसमें एंड मैं ये सारी चीज़ें तुम्हें देखता हूँ और तुम ये सारी चीज़ें कर सकते हो। मैंने तुम्हारे रिसेंटली सारे रिकॉर्ड चेक किए इंक्लूडिंग मिलिट्री एकेडमी में जब तुम थे तब के भी। एंड मैंने एक ही चीज़ पाई, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि तुमने हर चीज़ में सर्वाइव कर लिया है जोंग तेई, तो तुम इसमें कर सकते हो। एंड ये बात सुनते तेई कहता है तो इससे क्या होता है? एंड तभी जो अंकल होते हैं वो देखते हुए उसे स्माइल करने लगते हैं एंड फिर उसके बाद तेई जो होता है उनको देखने लगता है। एंड तेई के दिमाग में अजीब अजीब चीज़ें आ रही थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि तुम सर्वाइव कर सकते हो, तुम्हें सर्वाइव करने की ज़रूरत है, तुम एक हाईली चूज़ किए हुए इंसान हो। आई थिंक तुम अच्छे रहोगे, मैं तुम्हें हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा और मैं तुम्हें ही चूज़ करना चाहूँगा, तुम अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकते हो। तो ये कहता है अंकल सिंह अब इसका मतलब क्या है? एंड फिर उसके बाद अंकल सिंह कहते हैं कि क्या हुआ, तुम डिसअपॉइंट क्यों हो गए? एंड हमारे ये कहता है मैं डिसअपॉइंट नहीं हूँ, मैं बस ओके, हाँ मैं डिसअपॉइंट हूँ। अंकल सिंह जो होते हैं वो कहते हैं कि इसमें डिसअपॉइंट होने वाली क्या बात है, ये यूजुअली डिसअपॉइंट होने वाली बात कोई भी नहीं है। आई मीन नॉर्मली जो लोग होते हैं ना वो डिसअपॉइंट नहीं होते इस चीज़ से तेई, एंड सभी लोग तेई जैसे भी नहीं होते। तुम्हें पता है तुम ऐसे इंसान हो जो हर चीज़ में सर्वाइव कर लेता है और बहुत कम लोग होते हैं जो किसी भी चीज़ में सर्वाइव कर लेते हैं। दूसरे शब्दों में कहूँ तो इसे इंस्टीट्यूशन कहते हैं एंड ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, चाहे सिचुएशन अच्छी हो या फिर बुरी हो, और तुम्हारा गुड इंस्टीट्यूशन है। एंड ये बात सोचने लगता है हमारा तेई कि क्या ये लाइफ एंड डेथ के बीच कोई डिफरेंस है। एंड तभी हमें वो बताता है कि ग्रेजुएशन के बाद, हाई स्कूल ग्रेजुएट होने के बाद मैं हमेशा वैसे लोगों के आसपास से हमेशा रहा हूँ जिनके बॉडी से गन पाउडर की स्मेल आती हो। एंड मैंने कभी भी ये चीज़ के बारे में नहीं सोचा। आई मीन कभी भी लाइफ एंड डेथ के बीच ऐसी कोई सिचुएशन नहीं हुई। हाँ मैं हमेशा ट्रेनिंग में रहा हूँ, लेकिन सिर्फ ट्रेनिंग में है। मेरे जो अंकल सिंह हैं वो हमेशा लाइफ एंड डेथ के बीच झूलते रहते हैं, लेकिन मैंने कभी भी ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं किया। हाँ मैं कभी कभी मरते मरते ज़रूर बचा हूँ, लेकिन वो इतने ज़्यादा कुछ नहीं थे। आई मीन जस्ट बिकॉज कि मेरी लाइफ खतरे में पड़ गई थी, लेकिन मैं मरते मरते बचा ज़रूर हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई इंसिडेंट ऐसा नहीं हुआ है और ना ही मैं चाहता हूँ कि कभी किसी के साथ ऐसा कुछ हो जहाँ पर किसी की मौत सामने उसकी खड़ी हो। एंड तभी सोचने लगता है आई थिंक मैं जानता हूँ कि इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है। एंड तभी अंकल सिंह कहते हैं कि सो क्या है? एंड तभी हमारा तेई जो होता है कहता है आई एम सॉरी,
एंड फिर अंकल चैंग कहते हैं कि अब क्या तुम्हारे पास कोई और रीज़न है। ती जो होता है सोच लेता है अंकल चैंग जोई काफ़ी हद तक सिमिलर दिखते हैं, और कोई अगर इंसान ऐसा है जो इन दोनों के आसपास काफ़ी लंबे टाइम तक नहीं रहा है तो भी इन्हें पहचान सकता है। एंड तभी कहता है आई गेस वो ऑलरेडी जानते हैं। एंड फिर उसके बाद कुछ हमें सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर एक पर्सन कहता है हे तुम्हें नहीं पता, तुम नहीं जानते, वो एक गे है। एंड तभी दूसरा पर्सन होता है कहता है कि मुझे तो वोमिटिंग करने का मन कहता है। एंड तभी दूसरा पर्सन कहता है कि अगर मैं उसका फिर से चेहरा देखूंगा तो मैं उसे जान से मार दूंगा। एंड तभी दूसरा पर्सन कहता है कि दैट्स इनफ, और उसे जाने भी दो। एंड तभी हमारा जो तेई होता है वो कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है मेरे लिए, कभी ऐसे इंसानों लोगों के साथ जाना, आई मीन जहाँ पर सिर्फ मैंस हो, आई मीन। एंड फिर उसके बाद अंकल चेंग कहते हैं कि कौन, किसके लिए डेंजर, तुम या फिर दूसरे लोग। एंड तभी हमारा तेई जो होता है वो कहता है देखिए अगर मैंने उनमें से किसी एक को चुना या फिर मुझे चुना गया तो। एंड तभी अंकल चेंग कहते हैं कि तो क्या लगता है कि क्या वो जो लोग हैं वो तुम पर जंप कर जाएंगे। एंड तभी जो तेई होता है कहता है कि शायद मैं ही उनके ऊपर जंप कर जाऊं। एंड अंकल चेंग जो होते हैं हंसने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है तुम्हें ट्राई करना चाहिए, आई मीन कोई ऐसा इंसान जो तुम्हारे जैसे को डिज़र्व करता है, आई मीन बहुत सारे लोग होंगे और इस सोसाइटी में बहुत सारे डोमिनेटेड एंड स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं। एंड फिर उसके बाद हमें यही सोचने लगता है कि सच में आप कैसे ऐसे कह सकते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर वैसे भी हैं। और सोचने लगता है अब मैं क्या बोलूँ। फिर अंकल चेंग कहते हैं कि अब तुम्हारे सारे रीज़न ख़त्म हो गए होंगे राइट। एंड तभी कहते हैं कि 6 मंथ, एंड 6 मंथ के बाद तुम फ्री हो जाओगे, तुम जो चाहो वो कर सकते हो, उसके बाद मैं वो सारी चीज़ें तुम्हारे लिए कर दूंगा, जहाँ से तुम जाना चाहो जा सकते हो। एंड तुम चाहो तो क्विट भी कर सकते हो या फिर तुम चाहो तो तुम वर्क भी कर सकते हो। ये तुम्हारी लाइफ स्टाइल को काफ़ी ज़्यादा चेंज कर देगा और आई होप कि तुम्हें पसंद आएगा। इवन अगर तुम क्विट कर दोगे ना जॉब को तो उसके बाद तुम्हारे पास जॉब्स के ऑफ़र आ जाएंगे, बाढ़ आ जाएगी बहुत सारी जॉब्स की, तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए न्यू जॉब ढूंढ दूंगा। एंड वहाँ यही सोचने लगता है कि क्या मुझे यहाँ से भागना चाहिए, फिर कोई जगह है जहाँ पर मैं भाग सकता हूँ। सेइंग कहते हैं कि उसके बाद तुम्हें शायद ट्रबल फेस करना पड़ सकता है कि नेक्स्ट तुम्हें कहाँ जाना चाहिए। एंड तुम्हारी पोजीशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर देगी एंड तुम्हारा वर्क एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट होने वाला है। एंड हमें यही सोचने लगता है कि यह आई एम श्योर होगा। ऐसा सोचने लगता है नो वंडर आज मुझे मॉर्निंग से ही अनईजी क्यों फील हो रहा था, सच में ये सारी चीज़ें होने वाली थी मेरे साथ ही क्यों। उसके बाद हमारे ये सब कुछ पैक करने लगता है जो भी इसके लिए ज़रूरी हो। अंकल सेंग कहते हैं कि हमें जो भी चीज़ तुम्हें प्रोवाइड करनी होगी, जो भी चीज़ तुम्हें चाहिए होगी हम प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन हाँ वही चीज़ लेकर जाना जो कि तुम्हें सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। हमारा यही कहता है हाँ इस टाइम पर मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि मैं अंकल के साथ कहाँ जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ और अंकल ने मेरे लिए क्यों ये जगह चुनी, अंकल ने ही मुझे क्यों पिक किया। सच में मेरी एक्सपेक्टेशन इंस्टीट्यूशन क्या होने वाली है आई डोंट नो। एंड ये बड़े सीन ख़त्म हो जाता है क्योंकि हमारा तेई को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे जाएगा, कहाँ जाएगा एंड उसके साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है। आई होप आने वाली चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी होंगी। एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, सी यू सून गाइस, सो बाय बाय।